बच्चों बेसल्स फॉर्मूला, तो बेसल्स फॉर्मूला जो है बच्चों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है जब u की वैल्यू 1/4 और 3/4 के बीच में लाई करेगी, और साथ ही साथ अगर u की वैल्यू 1/2 पर है तो भी ये एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो कैसे बच्चों यूज होता है बेसल्स फॉर्मूला, इसको जरा समझेंगे। इससे पहले बच्चों आपने स्टेलिन फॉर्मूला फाइंड आउट सॉल्व किया था, उसके बेसिस पे क्वेश्चन किए थे आपने। तो देखिए बच्चों कुछ उसी मैनर में ये भी यूज होता है। तो देखेंगे इसका ये जो मैनर है कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब yn फाइंड आउट करोगे तो इसका मतलब बच्चों y1 प्लस y2, इन दोनों जो दो आपके एलिमेंट होंगे y वाले टेबल के, इनका आप सम डिवाइड बाई 2, इसका मतलब इन दोनों का मीन निकाल दीजिए। और फिर इसके बाद u माइनस 1/2 डेल्टा y लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद ऐसे ही फिर इन दोनों का आप मीन फाइंड आउट करेंगे ऐड करके डिवाइड बाई 2, और इसके साथ में यूज करेंगे u माइनस 1/2 फैक्टोरियल। फिर अगला स्टेप जो है बच्चों डेल्टा y क्यूब के लिए होगा, डेल्टा क्यूब y के लिए होगा, और इसमें u माइनस 1/2 u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर ऐसे बच्चों आगे भी आप इसे यूज करेंगे। ठीक है, इसी मैनर में ये फॉर्मूला यूज होना है। तो बच्चों जरा इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले डिफरेंस टेबल बना लीजिए बच्चों। तो डिफरेंस टेबल में सबसे पहले आपको लिखना होगा डेल्टा y में आप बच्चों इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब 3162 में से आप माइनस कीजिए 2854 को, तो वी गेट 308 आएगा। ऐसे बच्चों 3544 में से आप माइनस करेंगे 3162 को माइनस करेंगे तो इट विल बी 382 आएगा। ऐसे बच्चों फिर आप 3992 में आप माइनस करेंगे 3544 को, तो देन वी गेट 448 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही फिर डेल्टा स्क्वायर y को आपको फाइंड आउट करना है। इससे इसको माइनस करेंगे, इट विल बी 74 होगा। 382 में से 308 को माइनस किया 74 आया। फिर ऐसे ही बच्चों आप इसे माइनस करोगे 448 में से 382 को, तो इट विल बी 66 आएगा। ऐसे ही बच्चों फिर एक और टेबल बनेगी, तो ये यहाँ पे डेल्टा क्यूब y हो जाएगा, जिसे आप यहाँ पे लिखेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, बेसल्स फॉर्मूला लगाना है और x25 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बच्चों 4 का गैप है, तो u की वैल्यू हो गई आपके पास में 4। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगर ये कहा जाए कि आप यहाँ किसी एक वैल्यू को x कंसीडर कीजिए, सॉरी x जो है हमारा 25 है, तो x नॉट जरा किसी एक वैल्यू को मानिए, तो x नॉट जो है हम यहाँ पे 24 को कंसीडर कर लेते हैं। तो 24 हमारा x है, तो ये आपकी सेंट्रल वैल्यू होगी। तो ये जो सेंट्रल वैल्यूज है बच्चों, इसका मतलब इससे ये वाली वैल्यू और ये दो वैल्यूज जो है बच्चों, इनको आप कंसीडर करेंगे। पहली y1 और y2 वैल्यू, और इसके बाद फिर आपकी 382 जो है डेल्टा y वैल्यू होगी। फिर डेल्टा y स्क्वायर में ये दोनों ही वैल्यू यूज़ होंगी, डेल्टा क्यूब में फिर आपकी ये वाली अकेली वैल्यू यूज़ होगी। तो बस अब इस फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूज़ को पुटअप कर दीजिए, लेकिन उससे पहले बच्चों यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, मतलब u को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये u नहीं, ये इनके बीच का डिफरेंस था h जो है आपका कितना है 4, तो 4 लिख लीजिए। u को फाइंड आउट करेंगे तो u का फॉर्मूला है आपका x माइनस एक्स नॉट बाई 4 लिख लेंगे यहाँ पे जो h है, तो इसका मतलब यहाँ h यूज़ होता है, तो बच्चों h ले लीजिए यहाँ पे। तो x की वैल्यू है 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 4 होगा, तो u की वैल्यू जो है बच्चों 1/4, इसका मतलब ये जो है आपका 0.25 वैल्यू आ रही है। तो इसे आप यहाँ पे फॉर्मूले में सभी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे की वैल्यू आ चुकी है, तो ये फॉर्मूला जो है अब इफेक्टिव हो सकता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए बच्चों y1 प्लस y2। तो देखिए बच्चों y1 प्लस y2 ये हो जाएगा, तो 3162 प्लस 3544 डिवाइड बाई 2 ले लीजिए। फिर इसके बाद बच्चों u माइनस u की वैल्यू 0.25 है, तो ये वैल्यू पुटअप करते जाइए बच्चों। 0.25 माइनस 1, जबकि डेल्टा y जो है 382 है, तो 382 लिख लीजिए। फिर इसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे u है 0. ठीक है बच्चों, u की वैल्यू ये है 0.
0.25 डिवाइड बाई, ठीक है बच्चों, तो ये u माइनस 1 लिखेंगे पहले, तो u 0.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, फैक्टोरियल को ओपन कर लीजिए। ऐसे ये है अब बच्चों ये दोनों वैल्यूज़ का सम और डिवाइड बाई 2 मतलब इनका मीन, इन दोनों वैल्यू का मीन बता दीजिए। तो 74 प्लस 66 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। इसके बाद फिर बच्चों आपको ये वैल्यू लिखनी है, तो ये यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 0.25 माइनस 1, u 0.25 है बच्चों, 0.25 इंटू 0.25 माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये 1/2 वैल्यू है तो ये 1/2 लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और यहाँ आपका 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया है और डेल्टा वाई क्यूब माइनस का 8 होगा। तो बस अब ये इनको सिंप्लीफाई करेंगे, वाई एन इक्वल टू, ठीक है बच्चों, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 3353 लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, इसे हमने यहाँ पे ऐड करके डिवाइड बाई 2 किया है और इसके बाद बच्चों इस पूरी टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 0.75 माइनस का बचेगा जिसकी मल्टीप्लाई इससे होनी है। कैलकुलेटर के द्वारा आप इसे सॉल्व करेंगे 95.5 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद इस तीसरी टर्म को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आपकी नेगेटिव वैल्यू ही देगी, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 6.5625 आएगा बच्चों। और ऐसी फिर ये आखिरी वैल्यू जो है इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.0625 आएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, वाई एन की वैल्यू जो है लगभग आपके पास में बच्चों ये 0.875 आएगी।